न पूछो न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो बस सफर का इरादा किया हो, अभी तो बस सफर का इरादा किया हो। ना हारेंगे हौसले उम्र भर, ना हारेंगे हौसले उम्र भर, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। My dear friends, first of all, you most welcome in my YouTube channel, Rathore English Research Center. My dear friends, and as you know very well that in the previous class we discussed about all the basic part of the English grammar. यस माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने पिछले जितने भी हमने क्लास किए उन सारी क्लासों में हमने पार्ट ऑफ स्पीच से जितने भी पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन सारी कॉन्सेप्टों को हमने देखा। उसके बाद अब बात बारी आती है पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच की पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण कैसे होता है। और हम लोग आज जो है बेसिकली हम पार्ट ऑफ स्पेशली जो है आज पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका प्रीवियस के बारे में रिव्यू कर ले कि आखिर पार्ट ऑफ स्पीच आया तो आया कैसे। जरा ध्यान दीजिए, हेडिंग तो आज हम लोगों का रहेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच ही हम लोगों का आज हेडिंग रहने वाला है। हेडिंग आप भी दे दीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए आज का हेडिंग मेरा पार्ट ऑफ स्पीच है, आज तो पढ़ना ही है पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जानने से पहले हम लोगों को एक बात जानना है कि अगर कोई हम भाषा यानी कोई भाषा हम लिखते हैं बोलते हैं तो हम लिखने से पहले तो बोलना सीखते हैं तभी तो लिखते हैं ना। तो उसी तरह अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा पहले बोला गया तो बोलने के लिए एक व्यक्ति है। क्या है? एक पर्सन है, एक पर्सन है। ये जो है इनके मुख से इसके मुंह से ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, यानी साउंड्स निकलते हैं। ये जो साउंड निकलते हैं ये कोई न कोई वर्ड को या लेटर को सूचित करते हैं, कन्वे करते हैं। तो इन्हीं से ग्रेविटेशन जो है वो लोगों ने सोचा कि आखिर ये बोलते हैं और जो कुछ भी बोलते हैं इनको तो मॉडिफाई करना ही होगा और इसके एक सिंबल में लाना होगा। तो इन्हीं साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसको रिटन फॉर्म में लाने के लिए इसका एक सिंबल दिया गया। कि सिंबल कैसे दी? तो इन लोगों ने बहुत ही काफी स्टडी के बाद हर एक भाषाओं का एक सिंबल दिया। तो यानी हम भाषा का शुरुआत यानी लैंग्वेज जो होता है, क्या होता है? लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये कोई भी भाषा हो, इन सारी के लिए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बना कैसे? ऐसा ही कोई अपनी लैंग्वेज तो बहुत तरह के होते हैं। एक आई कांटेक्ट के अनुसार भी हम तो इशारे में बात करते हैं, तो डायरेक्शन के उस तरह के भी हो सकते हैं लैंग्वेज। एक तरह से एक बॉडी लैंग्वेज होते हैं, जो हम बॉडी को जिस तरह हम बोलेंगे ऐसे बोले यानी हो गया चलो, तो इस तरह हम बॉडी की तरह भी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हमें बेसिकली आज जो है हम लोग बोलने स्पीकिंग लैंग्वेज यानी जो हम लोग भाषा बोलते हैं उन भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं भाषाओं को किस तरह रिटन फॉर्म में लाया गया। तो पहले लैंग्वेज आया, लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज आया तो आया कहाँ से? साउंड। क्या आया? साउंड्स। और साउंड्स क्या होता है? साउंड्स जो होता है वो साउंड होता है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई को ही साउंड कहे जाते हैं, छोटी इकाई को साउंड्स कहे जाते हैं। तो लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? साउंड। जैसे हमने बोला ए, क्या बोले? ए, तो ए बोले, बी बोले, सी बोले। तो जैसे हम ए बोले
ए बोले ना, तो ये तो खुद में ही अपने आप में एक छोटी, इसका कोई तो खंड होगा नहीं, तो ये अपने आप में ए ही है, यानी ए। उसी तरह हम बोलो बी, तो बी का तो एक ब होगा और एक में हर्षी का भी आ सकता है, दीर्घी का। तो बी जो हुआ बी यानी दीर्घिकार जो आया, तो यहाँ पे बी लिखिएगा, उसके बाद या तो डबल ई कीजिए और नहीं तो आई कीजिएगा, ये दोनों हो सकता है। तो इन्हीं को यानी जो छोटे से इसका जो छोटा सा भाग हुआ, उन्हीं भागों को ही साउंड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो आपको साउंड समझ में आ गया। अब साउंड जब बन गया तो ग्रामेटिशियन सोचा कि अरे साउंड तो बन ही गया, साउंड तो बन ही गया, साउंड से साउंड जो बना, ये जो खंडित करके जो सबसे छोटी इकाई आया, उसी को साउंड कहते हैं। और इन्हीं साउंडों को ग्रामेटिशियन ने सोचा कि इनको एक सिंबल दिया जाए ताकि कोई आइडेंटिफाई कर सके कि इससे इस तरह के सिंबल जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो इसके लिए लेटर का आया, क्या आया? लेटर आया। लेटर क्या है? तो लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसका करते हैं? तो द सिंबल्स ऑफ साउंड्स, यानी ध्वनि की सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको दिखाते हैं, तो दर्शाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा था? लेटर कहा था। यानी लेटर का काम क्या है? किसी भी ध्वनि को एक सिंबल जो देते हैं उसी को लेटर्स कहते हैं। जैसे हमने ए बोला, ए, तो हम कैसे पता करेंगे कि ए कैसे लिखे जाएंगे? तो उसी लिए ए को समझने के लिए, ये जो ए होते हैं, इनको ए को समझने के लिए ए या ई दिए गए, है ना, ए या ई दिए गए, ये दोनों का मतलब ही ए ई होता है, ठीक है। इसका जब यहाँ आप जो टाइपिंग कीजिएगा तो इसका भी कंडीशन होता है कि ए जो है कब आएंगे और ई ए कब आएंगे। तो इनको हम जरा जब साउंड सिस्टम जो प्रोनाउंसिएशन की क्लास कीजिएगा वहां पे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो इसको ए को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह का सिंबल दिया गया? तो इस तरह का दिया गया। ब को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह का दिया गया सिंबल? तो बी दिया गया। तो इसी तरह लेटर का निर्माण हुआ। अब लेटर का जब निर्माण हो जाते हैं, तो क्या भैया लेटर की जगह पर ही ग्रामेटिशियन रुक जाएंगे? तो हमारा भाषा शब्द कैसे बनता? तो उन लोगों ने अब शब्द बनाया। क्या बनाया? वर्ड बनाया, वर्ड्स बनाए, बहुत से वर्ड्स बनाए। तो वर्ड्स कैसे बना? ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड्स बने, इन वर्ड्स को बनाने के लिए इन जितने भी लेटर आए, इन लेटरों को जोड़ा, क्या किया? ग्रुप किया, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, और जोड़ा, और इसके साथ साथ गिव द कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट अर्थ दिया उसी को वर्ड के कैटेगरी में रखा गया। अगर हम लिखू PLL AE और हम इन सारी वर्डों को जोड़ू, तो क्या पहले ये कोई शब्द बनेगा? क्या यह शब्द कोई बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसी को एक ऑथेंटिक रूप दिया गया, तो बना APPLE, एप्पल का मतलब सेब हुआ। तो इसी तरह भाषा का वर्ड का निर्माण हुआ। MECO, मेको, शायद कहीं मिल जाए, लेकिन अक्सर ज्यादा चांस ये मिलेगा नहीं। तो इसको क्या फिर मॉडिफाई करके बनाया गया? कम। क्या बनाया गया? कम। तो इसी तरह वर्ड का निर्माण हुआ। जब वर्ड बना तो हम ग्रामेटिशियन ने सोचा कि अरे भाई जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हूं कि कवि comes to meet me,
कवि जो है मुझसे मिलने के लिए आती है, कवि क्या है, मुझसे मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पे भैया बताओ कि काम कौन सा, किस वर्ड का काम, किस तरह का वर्ड काम कर रहा है। तो इसके लिए ही ये काम किस तरह के काम कर रहा है, इसी को सोचने और विचारने के लिए ही पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण किया गया। समझ में आया कि पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से आए। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो आए किसी वर्ड के ऑथेंटिक जानने के लिए किस रूप में, किस सेंटेंस में यूज होते हैं, तो उन्हीं को जानने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण किया गया। तो कैसे निर्माण किया गया, तो इसी तरह निर्माण किया गया। और अब इसको पता कैसे चले कि क्या है, तो भैया ध्यान दें कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे कितने रूपों में बटा। अगर इसको हम पूरा व्याख्या करें, पूरा डिफाइन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हम सिर्फ इसको पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे इसको पूरे वर्णन, इसको कैसे, उसी को देखने के चक्कर में पूरा 2-3 घंटे के वीडियो बन जाए, जो वीडियो आपको काफी लेंदी कर देंगे। उसीलिए आप इतना समझिए कि हम ये जो वर्ड, कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड यूज होते हैं, यहाँ कम्स हुए, मिट हुए, मी हुए, ये कवि हुए, ये किस किस तरह का वर्ड है, इनको जानने के लिए ही पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण किया गया। पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण कितने तरह से किया गया, तो आप इतना समझ में आ गया। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटा रहे हैं। हो गया, चलिए। और इसे जो हमने बताया कि लैंग्वेज, लेटर, ये सब के अधिक जानकारी लेना है तो आप पीछे बेसिक क्लास, उसमें बहुत ही बेसिक से बताया हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी भी, हमने एक सेंटेंस लिखे थे कि कवि, है ना, कि कवि कम्स टू मीट मी, कवि जो है मुझसे मिलने के लिए आती है। ये मुझसे मिलने के लिए आती है, कम आया, मीट आया, मी आया, कवि आया, टू आया, ये तमाम वर्ड किस किस कैटेगरी का है, तो इन्हीं को जानने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण किया गया। और किस तरह पर, तो इनको यूज के आधार पर, एक कार्य के आधार पर ही पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण किया गया। तो आप लिखिए कि द डिवीजन of words according to their uses or function। क्या है फंक्शंस, यानी इनके फंक्शन का मतलब होता है कार्य, ठीक है, और इसका मतलब प्रयोग और कार्य के अनुसार ही इनके डिवीजन का मतलब वर्गीकरण किया गया। तो इन कितने किया गया, तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पर काइंड्स दे दीजिए, ठीक है, काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है, तो जरा हम इनको भी देख ले। कौन कौन सा भाग है, तो जरा इनको भी देख ले। तो पहला है नाउन, क्या है, नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, और एक है इंटरजेक्शन मतलब पटना जंक्शन। चलिए,
तो इतने ही भागों में आपके वर्ड का, जितने भी वर्ड अपना खेल करते हैं इन्हीं भागों में से खेल करते हैं। तो इस बताइए, तो बोली पूछिएगा कि ये जो इसमें जो इतने कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड यूज हुए। ये 5 वर्ड किस किस कैटेगरी का है, तो जरा हम आपको बता दो। यहाँ कवि किसी नाउन के लिए, नाउन है कि कोई नाउन है तो इसी के लिए नाउन की कैटेगरी में आता है। कम्स ये है वर्ब की कैटेगरी में आता है। टू जो प्रीपोजिशन के रूप में आता है, और मीट भी वर्ब के रूप में आता है, और ये जो है मी वो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और देखिए इस तरह आपको पता चल गया कैसे ये है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे आप कह सकते कि यही है। तो हम इनके लिए ही ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ेंगे। जब पढ़ लेंगे तो आसानी से आप जान पाइएगा और आइडेंटिफाई भी आसानी से कर लेंगे। तो चलते हैं आज की हम नाउन को, इन सभी चीजों के हम जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के, उन सभी आठों पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम कुछ उसके हम व्यू जानेंगे कि उसका कार्य क्या है। तो हम आज बेसिकली जो है आठों पार्ट ऑफ स्पीच का हम उसके आइडेंटिफाई पढ़ेंगे, यानी उसको हम जानेंगे क्या होते हैं, और उसके विस्तार से जानकारी के लिए हम उनके जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आसान पूरी डिफाइन करके बखिया उधार कर हम उसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप जानिए आज कि नाउन क्या होता है। तो आप हेडिंग दे सकते हैं नाउन, हेडिंग दीजिए नाउन, ध्यान दीजिए नाउन क्या होता है, ध्यान दीजिए। आपने बखूबी पढ़े होंगे, क्या बखूबी आपने गांव में पढ़े होंगे, या अपने छोटे छोटे जो कोचिंग से इंस्टीट्यूट संस्था होते हैं वहां आप पढ़े होंगे। वहां के अक्सर लोग जो किताबी भाषाएं लिखा देते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स etc करके लिखा देते हैं। जैसे बोल देते हैं, लिखते हैं राम, श्याम, पटना, टेबल etc इस तरह लिखते हैं। यानी पर्सन के रूप में यहाँ पे नाम आ गया। पटना, ये आपको पैलेस भी है, कोई को जो खूब जानते हैं, अगर उससे कुछ अधिक मास्टर जानते हैं तो पैलेस भी लगा देते हैं, तो पटना भी हो गया। टेबल जो आपको थिंग्स का काम करता है, एक गाय भी लिख दीजिए, काउ, ये आपको जानवर का काम करता है। क्या भैया इतना ही नाउन है? तो हमको जरा ये बताइए कि यहाँ पर हम लिखो ट्रूथफुलनेस यानी वफादारी कहे या सत्यनिष्ठा कहे, तो ये क्या नाउन की कैटेगरी में नहीं है? हमको जरा बताइए। उसी तरह हम लिखूं पॉलिसी, क्या ये नाउन की कैटेगरी में नहीं है? उसी तरह हम लिखूं ऑनेस्टी, क्या ये नाउन की कैटेगरी में नहीं है? तो तमाम इस तरह के वर्ड आते हैं, तो क्या हम इनको छोड़ दें कि ये नाउन की कैटेगरी को नहीं है? इसीलिए ये डिफिनेशन हम इनको ये डिफिनेशन इनकरेक्ट है, पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो बोलिएगा, तो तैयार कौन सी जो ऐसी डिफिनेशन हो जो पूरे अर्थ बयां कर दे कि नाउन का मतलब यही होता है। तो आप क्या करें, वीडियो के कहते ना बने रहिए वीडियो के अंत तक, फिर देखिए मजा। चलिए ध्यान दीजिए, आपने यहाँ देखे, यहाँ पे जरा ध्यान देखें। बेसिकली जो नाउन होते हैं, नाउन जो होते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि नाउन किस तरह पूरे, अगर डिफिनेशन किस तरह पूरे परफेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली जो डिफिनेशन होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने जो भी नाउन देखे हैं, ये नाउन किस तरह का देखे हैं, तो विजुअल देखे हैं। क्या देखे हैं? विजुअल नाउन देखे हैं। और ये जो हम नीचे में जितने भी बताए हैं, सो क्या बताए हैं, तो अनविजिबल बताए। क्या बताए? अनविजिबल। यानी नाउन जो होते हैं अनविजिबल भी होते, विजिबल भी होते हैं और अनविजिबल भी होते हैं।
तो अरे भैया हमको ये बताइए, जब विजुअल अनविजुअल होते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस और एनिमल्स? कैसे? तो हम आपको बताने के लिए ही आए हैं, तुम आपको बता रहे हैं कि विजुअल और इनविजुअल जो नाउन को हम देखते हैं और महसूस करते सारी की सारी है। तो हम क्यों ना कहें कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। क्या बोले कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए, चाहे ऊपर देखो नीचे देखो बगल देखो इस बगल देखो या बगल वाली को देखो, नाउन नजर आए। तो भैया बोलो कि नाउन नजर जिधर जिधर जाए नाउन नजर आए। जैसे उधर वो बोलूं वहां क्या है तो पंखा है, यहाँ क्या है बुकेट है, वहां क्या है लैंप है, वहां क्या है तो वहां बैग है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नाउन जो होती है नेमिंग वर्ड होते हैं, यानी नामकरण, जिस चीज का नामकृत किया गया हो उन सभी वर्ड को कहाँ रखे जाएंगे तो नाउन की कैटेगरी में लिखा जाएगा। तो हम इसी तरह हम नाउन की जो है सही डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि नाउन इज the naming words है, यानी जिन शब्दों की जिस थिंग्स को जिस चीजों को नामांकित किया गया है वह सभी नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे पैलेस हो नाउन होता है, उसके बाद पटना हो नाउन होता है, विक्रम हो नाउन होता है, या कवि हो नाउन होता है, या ट्रूथफुलनेस हो नाउन होता है। उसी तरह ऑनेस्टी हो नाउन होता है, उसी तरह इलनेस हो नाउन होता है। तो ईटीसी बहुत तमाम तरह के नाउन होते हैं, है ना। तो तमाम तरह के नाउन होते हैं। तो अब बारी बनती है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन का यूज कर दे तो नाउन को हम पहचानेंगे कैसे। तो चल भैया हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लिखो राम loves सीता, उसी तरह बोलूं कवि किस में मुझे किस करती है। तो यहां पे देखिए कैसे हम जानेंगे कि नाउन कौन सा है। तो भैया ध्यान दीजिए कि किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब के साथ हु या व्हाट या whom से क्वेश्चन कीजिए तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि नाउन क्या है। जैसे हम बोलूं कि हु लव सीता किससे प्यार, सीता को कौन प्यार करता है, वो राम। तो इसका मतलब क्या नाउन। उसके बाद हम पूछूं कि whom, उसके बाद बोलूं कि whom's राम loves, राम किसको प्यार करता है तो सीता को, यानी सीता भी क्या है नाउन है। उसी तरह हम फिर पूछूं कि हु किस में मुझे कौन किस करती है तो कवि यानी भी नाउन है, किससे करती है। उसके बाद whom कवि किससे करती है किस तो मी। तो हम ये जो मी जो हो गया वो हमारे बदले आया है ना, तो हमारा नाम जो होगा वो नाम होगा। तो मी तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नाउन को, तो नाउन हो नहीं सकता है। अब जानेंगे कि नाउन को रिप्रेजेंट जो करता है वो कौन होता है, हम आगे आपको बताते हैं। तो आपको नाउन समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। आई होप चलिए आपको नाउन समझ में आ गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बताते हैं। चलिए हो गया।
हमने नाउन देखा, उसके बाद बारी आती है प्रोनाउन की, है ना। किसकी बारी आती है? प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए। हमने बोला कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए। क्या? नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए, और नाउन के जो बदले आए वह प्रोनाउन कहलाए। नहीं समझे? यानी जैसे हमने बोला कि कवि किस में, कवि मुझसे किस करती है और मुझे करती है, तो मेरे लिए जो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मी कर रहे थे। तो यही भैया, यही जो होते हैं ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। किसके? प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन 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 जैसे हम एक सेंटेंस लिखता हूं, विक्रम comes, ऐसे नहीं, विक्रम इज अ टीचर। विक्रम क्या है? एक टीचर, एक शिक्षक है। विक्रम इज अ गुड मैन, एक अच्छा व्यक्ति भी है। एंड विक्रम is a smart boy, एक स्मार्ट, यहाँ गुड के अच्छा इंटेलिजेंट कर दिया, एन इंटेलिजेंट, क्या है? एक इंटेलिजेंट, तेज भी है। तो अब हमको बताइए कि इन्हीं को हम बोले कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए, और नाउन के जो बदले आए प्रोनाउन कहलाए। तो हम कहीं ना कहीं आप देख रहे कि विक्रम बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन आते हैं। तो इसको हम क्या बनाएंगे कि विक्रम इज अ टीचर और ही इज एन इंटेलिजेंट मैन कर दिया, इंटेलिजेंट मैन, एंड ही इज स्मार्ट बॉय, एक स्मार्ट लड़का भी है। तो यहाँ पे आपने देखे जहां जहां विक्रम आ रहा था वहां वहां ही आके अपना काम कर दिया और विक्रम को बार बार आने से रोक दिया, आ दिया। तो हम एक शब्द में अगर कहे कि जो ये जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन क्या हो सकता है, तो लिख सकते हैं कि अ वर्ड, लिख सकते हैं ना कि अ वर्ड which is used to a word which is used at the place of noun, जो नाउन के बदल जगह पे यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, आई भी आएगा, वी भी आएगा, ही भी आएगा, सी भी आएगा, सम भी आएगा, सम ऑफ भी आएगा, सम नहीं, सम ऑफ आएंगे, मोस्ट ऑफ आएंगे, सच एज आएंगे, इसी तरह बहुत सारे आएंगे। ये सब प्रोनाउन के ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमने एक डिफिनेशन बोला कि नाउन क्या होता है? अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वह सब जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन हम वहीं पे एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे हम बोलूं कि सम, क्या? सम ऑफ स्टूडेंट्स आर not present in the class today,
आज की क्लास में कुछ लड़के उपस्थित नहीं हुए हैं। जरा हमको ये बताइए, ये जो सम ऑफ है, ये सम ऑफ स्टूडेंट्स जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, किसके बदले आया है? ये तो किसी के बदले नहीं आया ना। तो हम यहाँ पे जो हम बोले कि a word which is used at the place of noun is called the pronoun, यानी जो नाउन के बदले आते वही प्रोनाउन कहलाते। हम ये नहीं कहते हैं कि ये डिफिनेशन गलत है, ये डिफिनेशन सही है, लेकिन ये पूरे जो एग्जैक्टली आपको सेंस देना हो प्रोनाउन को तो ये गलत हो जाएंगे। तो इसका सही क्या होगा, इनका सही क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, डिफिनेशन इसका सही क्या होना चाहिए? तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी जितने लड़का थे उन लड़काओं में से कुछ लड़काएं हैं जो उपस्थित नहीं, यानी किसी न किसी नाउन के बदले तो आया है लेकिन नाउन पता नहीं है। तो यानी ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी नाउन के बदले नहीं आता, नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसका सही डिफिनेशन होना चाहिए कि अ वर्ड which is used to represent the nouns नहीं, नाउन, यानी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसी को क्या कहा जाता है? तो प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे हमने लिखा some of students are not present in the class today। आज की क्लास में लड़का उपस्थित नहीं हुए। उसी तरह बोलूं, most of people are immigrating from their village towards town, यानी बहुत से जो लोग हैं वो इमिग्रेटिंग कर रहे हैं, यानी पलायन कर रहा है फ्रॉम देयर विलेज, अपने गांव से आप उस शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो जरा हमको ये बताइए, क्या ये मोस्ट ऑफ पीपल कोई नाउन के बदले आया है? नहीं, ये नाउन को क्या करा? नाउन के रिप्रेजेंट करता है, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही मोस्ट ऑफ का यूज किया गया है। तो यानी अब हमारा जो डिफिनेशन है कि a word which is used to represent noun is called the pronoun। तो ये आपका सटीक प्रोनाउन का डिफिनेशन हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो आपका प्रोनाउन हो गया, यानी जो नाउन के बदले आता है वो प्रोनाउन, लेकिन वो गलत, पूरा डिफिनेशन कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कंप्लीट, तो वो प्रोनाउन की डिफिनेशन सही। तो आप प्रोनाउन को इतना ही देखें, और इससे अधिक हम विस्तार से प्रोनाउन चैप्टर के जब हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे। फिलहाल अभी इतने तक रोकिए, इसको आप क्या कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे फिर चलते हैं। हो गया? आप करिए, चलिए। चलिए, प्रोनाउन आपने देखा, अब बारी आती है एडजेक्टिव की। क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। हमने बताया
कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर आए, और नाउन के बदले यानी नाउन को जो रिप्रेजेंट करता हो वो प्रोनाउन कहलाता है। और एक बात ध्यान दीजिए, जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता हो, क्या नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता हो, वह क्या कहलाता है, तो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल बोलूं कि राम is an intelligent boy। राम जो है एक तेज लड़का है। यहाँ क्या कर रहा है, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। कौन, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो इसीलिए इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव। जो नाउन में डिटेल ऐड करता हुआ एडजेक्टिव कहलाता है। उसी तरह सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या है, एक सुंदर सी लड़की है। यानी सी ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, तो नाउन गर्ल में डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। लेकिन 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 उसी तरह एक बार और बोलो कि सी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है। उसी तरह बोलू कि he is smart, he is very smart, वो बहुत ही स्मार्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, गौर करने की बात है। यहाँ नाउन के पहले यानी नाउन के पहले आके उसमें डिटेल ऐड किया, विशेषता बता रहा है किसको, नाउन को। तो इसीलिए ये नाउन के जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता उसे एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद हमने बोला कि उसी तरह यहाँ सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ भी नाउन गर्ल है, उसके बारे में विशेष ब्यूटीफुल विशेषता बताता है, इसीलिए ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सी इज ब्यूटीफुल, इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं, तो क्या ये एडजेक्टिव नहीं है, क्या ये एडजेक्टिव नहीं है, तो एडजेक्टिव है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, हमने बोला कि नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ डिटेल अब ऐड करता है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में ही डिटेल ऐड करता है, और ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ये प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, इसीलिए ये एडजेक्टिव ही है। उसी तरह यहाँ भी ही देखिए जो कहीं ना कहीं प्रोनाउन है, और वेरी स्मार्ट, यहाँ पे स्मार्ट जो एडजेक्टिव है जो ही के बारे में विशेषता बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। तो ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है अ वर्ड, यानी अ वर्ड वह शब्द जो विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, टू ऐड डिटेल्स इन द मीनिंग ऑफ nouns और pronouns इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो ध्यान दे, बहुत से वर्ड है, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, हैंडसम, स्मार्ट, लेजी, पुअर। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, अनंत है एडजेक्टिव की कहानी। एडजेक्टिव बहुत अनंत है, तो यहां तक लिखे कि यहां तक। अब बारी बनती है
यहाँ पे आपने देखा यहाँ प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। और हमने ये भी बोले कि और इसको नोट करके एक भी पॉइंट और लिख लीजिए कि जब भी प्रोनाउन आते एडजेक्टिव आते हैं तो वो हमेशा नाउन के जनरली नाउन के ठीक पहले आते हैं, ठीक पहले आते हैं। जब भी आएंगे यानी नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आएंगे। लेकिन नोट फर्स्ट हुआ और दूसरा में नोट लिखना है कि लेकिन एक दो एडजेक्टिव ऐसे हैं वहां जो है एडजेक्टिव बिना नाउन के पहले आते हैं। कौन सा एडजेक्टिव है? तो भैया सुनो, एक एडजेक्टिव है पर्सनल एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये दो तरह के एडजेक्टिव है जिनके जो हमेशा बिना नाउन के ही आते, नाउन और प्रोनाउन नाउन के बदल पीछे भी आ सकते हैं और बिना नाउन के पीछे भी आ सकते हैं। जैसे आप इन दोनों एग्जाम्पल को देख सकते हैं। क्या ब्यूटीफुल किसी नाउन के पीछे पहले आए हैं? तो नहीं ना। उसी तरह क्या स्मार्ट किसी नाउन के पहले आए? नहीं। ये बता क्या रहा है? तो क्वालिटी को बता रहा है। तो इसीलिए आप चाहें तो इन दोनों एग्जाम्पल को फिर बाद में लिख सकते हैं। तो आज हम अगर वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को ये जो आज की सेशन है यहीं तक रखेंगे। और इसके अगले वीडियो में हमने वर्ब के बारे में, उसके बाद एडवर्ब के बारे में, इसी तरह हम ऑटो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जल्द से जो वीडियो हम डालें आपके पास तुरंत पहुंचे। और हाँ, दोस्तों के पास भी शेयर करें। जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता हो या 11th-12th किसी भी स्टेट का होगा और ग्रामर जो पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से छूटने वाले नहीं है। और जितने भी हम ग्रामर जो बता रहे हैं ये ग्रामर होगा आपके बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि जो भी हम जितना पढ़ाएंगे वो आपको जो छोटे छोटे कंपटीशन है वो वहाँ तक आपको एलडीसी हो गया, जीडी हो गया और एमटीसी, यहाँ तक ये यहाँ से आपको आसानी से वो कैप्चर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।